विद्यार्थियों, हम लोग गोदान जो प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है उस पर बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, बहुत सारी कड़ियों में इस पर बातचीत करेंगे, इसलिए आप मेरे साथ जुड़िए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना मत रखिए। और कृपया वीडियो पूरा देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करने में शर्माइए नहीं, बटन दबा दीजिए बस, और कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि हम साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा लंबी चलेगी। आप अगर लगातार हमारे वीडियो सुनते रहेंगे तो आपकी भी एक मोटा मोटी समझ साहित्य के बारे में बनती चली जाएगी। कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, आलोचना, समीक्षा, सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे और वर्तमान में कौन राइटर क्या लिख रहा है, साहित्य अकेडमी की क्या भूमिका है, फेलोशिप की क्या भूमिका है, यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका है, कॉलेजों की क्या भूमिका है, अध्यापकों की क्या भूमिका होती है, और एक जो एटमॉस्फेयर हमें मिलता है, जिस तरह की संगति में हम रहते हैं वहां से क्या कुछ सीखते हैं, तो उन सारी चीज़ों की अपनी अपनी भूमिका होती है। हम लोग गोदान की चर्चा कर रहे थे, मैं उस कड़ी में आगे बढ़ूंगा कि होरी की चर्चा चल रही थी, उसकी गरीबी और उसके दुख दर्द की कहानी पर बातचीत कर रहे थे। किसी ने कहा ना कि भारतीय किसान गरीबी में पैदा होता है, गरीबी में जीता है और गरीबी अपनी औलादों पर छोड़कर चला जाता है। और ये सच था एक जमाने तक। अब शायद चीजें बहुत बदली है। खेती किसानी का जो पूरा तकनीकीकरण हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, उससे बहुत कुछ परिवर्तित परिवर्तित हुआ है। लेकिन 1936 का भारत और उस समय की आर्थिक स्थिति देखिए आप। अर्थशास्त्र की यात्रा करेंगे तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान में पर्याप्त अनाज पैदा नहीं हुआ करता था, लोग भूखे मरते थे। बाद में इंदिरा गांधी जी के जमाने में अमेरिका से कुछ अनाज मंगवाया था, वो भी सूअरों को डालने वाला अनाज भेजा उन लोगों ने। अपने बड़े बुजुर्गों, बूढ़े लोगों से बात कीजिए कि किस प्रकार से वो जवार वार कुछ आती थी, सड़ी हुई, उससे लोग खाते थे। तो ये तो 1936 की बात है। तो हिंदुस्तान की जो गरीबी है, अभाव है, और गांधी जी का वो समय, सत्याग्रह की बात और आजादी का संघर्ष चल रहा था, इस प्रकार के तमाम संदर्भ अगर हम ध्यान में रख करके इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो बहुत सारे सवाल हल होते चले जाएंगे। अब देखिए क्या स्थिति थी होरी की। कि सांझ हो रही थी, होरी ऐसा अलसाया कि रुख घोड़ने न जा सका, बैलों को नांद में लगाया, सानी पानी दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलियान में तोल देने पर भी अभी उस पर कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मगरू शाह से आज 5 साल हुए, बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दीन पंडित के 30 रुपये लेकर आलू बोए थे, आलू तो चोर खोद ले गए। और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए। दुलारी विधवा सावन थी, दुलारी कोई सावन थी, और वहां छोटी मोटी दुकान करती थी गांव में, वो भी जो गांव में नॉन यानी नमक, तेल, तंबाकू की दुकान रखी हुई थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था, उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे। मतलब इतना सारा कर्जा होरी के ऊपर था। अब कैसे उस कर्जे को चुकाएगा, और आमदनी के नाम पर समझिए कि कुछ भी नहीं था, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था, लगान के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे, और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी प्रबंध करना था। दशहरे के दिन राय साहब के यहाँ जाना था तो उसका भी कुछ पैसा देना था, और अभी लगान का पैसा चुकाना था, और इधर ब्याज चल रहा था, और इनकम के नाम पर समझिए कि कुछ भी नहीं था, जीरो था, जीरो। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए, शगुन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धेला हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वो शगुन में दे देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर अभी जिंदगी के तो बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह, बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे।
ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी अगर चिलम पीने लगता तो चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से उसे घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली नहीं सूझती थी। मैंने कहा ना, आर्थिक समस्या मतलब सबसे बड़ी समस्या तो उसकी यही है ना भाई, आर्थिक कोई इनकम का सोर्स नहीं है, खेती में कुछ बच नहीं रहा है, सारा पैसा लगान में चला जा रहा है और ब्याज पर ब्याज बढ़ता जा रहा है। और बेटे का और बेटी की शादी करवानी है, कहाँ से आप करेंगे? अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसी के सिर पर न थी, प्राय सभी किसानों का यही हाल था। मतलब उसके आसपास के जो तमाम किसान थे, उनकी दुर्दशा या उनकी यही पीड़ा थी। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा तो उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल ही हुए थे, मगर दोनों पर 400-400 का बोझ लद गया। जिंगूर दो बल्कि खेती करता है, उस पर 1,000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? यानी कि सब कोई कर्ज में डूबे हुए हैं। और आप कहते हैं कि और उसी समय हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, और अंग्रेज जो साम्राज्य था, उनके पास पैसा ही पैसा था, उनका पैसा बढ़ता ही जा रहा था और यहाँ किसान भूखे नंगे मर रहा था, उसके पास कुछ भी नहीं था। सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया गोबर गाय लेकर भी आ। मतलब देखिए, पूरी जो इस पूरे पैराग्राफ में पूरी होरी की पीड़ा है। यानी भारतीय किसान की उस समय क्या दुर्दशा थी, क्या दशा थी, उसको प्रेमचंद अभिव्यक्त कर रहे हैं इस उपन्यास में। गाय का सपना कैसे सपना ही बनकर रह जाता है, लेकिन गाय तो अभी आ रही है। अभी तो रूपा ने अब पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनते ही सुरखरुई उसे मिलनी चाहिए। इन दोनों जो छोटे छोटे बच्चे, दोनों बच्चियां आपस में लड़ रही है कि पहले किसको मिलना चाहिए। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ धोल कर रख ले। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी, तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं गोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ लो, इसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर लग बहुत लगती है ना। डोरा मंगवा रही, काला डोरा, काला धागा बांधते हैं ना। आज मेरे मन की बड़ी लालसा पूरी हो गई, है ना। धनिया कहती कि आज मेरे जीवन की बहुत बड़ी लालसा पूरी हुई। मतलब क्या लोग थे वो। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, ये शंका उसके निराश हृदय में कंपन न डाल रही थी। बोली कि गाय आ गई, लेकिन अब कोई इसके साथ कोई बाधा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो अब है कि उसका पोरा भी अच्छा हो, भगवान के मन की बात है। बोली कि गाय तो आ गई, लेकिन अब इसका बच्चे बच्चे भी अच्छा हो जाए और ये ठीक ठाक हमारे घर में जम जाए और हम इसके साथ घी दूध का आनंद ले और सब शांति से हो जाए। क्योंकि वो जीवन की आशंकाओं को जानती थी ना। मानो वो भगवान को ही धोखा देना चाहती थी, भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान दुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे, है ना। मतलब भगवान से ही बोल रहे कि हमारे घर में छोटी सी खुशी आई है और तुम इस छोटी सी खुशी को खत्म करने के लिए कोई बहुत बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर मत भेजना। बस हम इस छोटी सी खुशी के साथ ही जीना चाहते हैं। वह भी आटा गोल रही थी कि गोबर गाय के लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले में लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया, जल्दी से पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। देखिए कितनी आत्मीयता है उस पशु से। पशु नहीं, असल में वो उसके जीवन में समृद्धि लेकर आ रहा है, उसका एक परिवार का सदस्य भी बढ़ रहा है ना।
मतलब कितना बड़ा सपना पूरा हो रहा है उसका। होरी सचमुच आपे में न था, गऊ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधा देखकर पूछे, यह किसका घर है? लोग कहें होरी महतो का, तभी लड़के वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंदी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत सशंक थी। धनिया को मैंने कहा ना, बड़ी वो किसी प्रकार की विपत्ति नहीं चाहती। जैसे होता है ना कि थोड़ी सुख आ रहा है तो लोगों को ईर्ष्या होने लगती है, घृणा होने लगती है, उस प्रकार से समस्या पैदा कर देंगे। इसलिए वो चाहती थी कि इस खुशी को हम छुपा के रखें, दुनिया जमाने की नजर नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन होरी चाहता था कि बाहर दुनिया को दिखाना। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वो उसे बाहर न निकलने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। वह पर धनिया ने अकेले उसको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और किसी को और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। ये मामूली देशी गऊ नहीं है, बोला के घर से 80 रुपये में आई है। और ये 80 रुपये क्या देंगे? 50-60 में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। देखिए, उससे अंदाज लगा सकते हैं कि उस गांव की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी। 60-80 रुपये की गां खरीदना भी उन लोगों की औकात नहीं थी। जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग आलसी हैं, काम करने से डरते हैं या उनमें काम करने का हुनर नहीं है। लेकिन उनकी सारी मेहनत पर वो जमींदार लोग ऐश और आराम कर रहे थे। इसलिए तो कहता हूं कि लोकतंत्र और राजतंत्र में यही फर्क है। लोकतंत्र और राजतंत्र के अंतर को यहां से समझने की आवश्यकता है। तभी भारतीय जनता लोकतंत्र की महत्ता और लोकतंत्र कितना हमारे लिए उपयोगी है, हम उस चीज को समझ सकेंगे। और राजतंत्र उस आम आदमी के लिए कितना घातक था, कितना खतरनाक था, इस चीज को भी हम समझ सकेंगे। वह तो ग्वालों की का कलेजा की अंजुलियां रुपए गिन जाते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वह कभी न था। मतलब खुश था, विनम्र था, सब कुछ ठीक ठाक था ना। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दिन लाठियां देखते हुए आए और खोपले मुंह से, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले, सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया, उनको प्रणाम किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी के आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगे देखी, थान देखा, पुट्ठा देखा और धनी सफेद भौं के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भोरी सब ठीक, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वह बस राति न कम होने पाए, एक एक बाछा 100-100 का होगा। पंडित जी बोल दिए, सब बढ़िया है बेटा, तू टेंशन मत ले, मस्त रहे। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियों खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है, यह सब प्रभु की दया है। रुपये नगद दिए। अब देखिए, क्योंकि वही पैसा मांगता था ना, इसलिए आ गया इस बात को पूछने के लिए कि पैसा, मेरा पैसा तो दे नहीं रहा और पैसे में गाय लेके आ रहा है। मैंने कहा ना कि मतलब थोड़ी सी खुशी आएगी, उस पर न जाने कितनी नजर लगेगी, क्योंकि आप गरीब हैं। इसलिए पैसा इसलिए नहीं कमाना है कि दुनिया को दिखाना, पैसा इसलिए कमाना है कि हम इस धरती पर अपने परिवार के साथ आत्मसम्मान के साथ भी जी सकें और अपनी जो ख्वाहिशें उनको पूरा कर सकें। एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। दाता दीन ने होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े? टके की नई टोपी से परख कर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर हम आकाश में
उड़ने लगते हैं तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला, भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज, नगद गिनाए पूरे चौकस, है ना। अब उनको भी तो महाराज को दिखाना था, तो बोलता है कि पूरा कैश दिए हैं भाई। बोला ऐसे थोड़ी देने वाला था मेरे को, मैंने पूरा नगद पैसा गिना है पूरा। तो महाराज को लगा अच्छा पैसा पड़ा हुआ था, वहां दे रहा है और हमारा पैसा नहीं दे रहा है। तो पंडित जी ये बात भी चेक करने के लिए आए थे, तो एक पंथ दो उनको काम हो गए। पहले उन्होंने प्रशंसा की उसकी, खुश कर दिया, फिर मन की जिस बात को जानना था, जिस बात का भेद लेना था, उसके बारे में पूछ लिया। तो एक तीर से दो शिकार पंडित जी कर लेते हैं और होरी को पता भी नहीं चलता है। अपने महाजन के सामने यह डिंग मारकर होरी ने नादानी तो की ही थी, पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है ये उनकी बुझी आंखों से छिपा न रह सका, जिसमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। लेकिन पंडित तो अनुभवी आदमी था, समझ गया झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको पता था इसकी औकात कितनी है ना, वो तो जानता था ना कि होरी की औकात क्या है। लेकिन उस आदमी ने उसमें एहसास नहीं होने दिया। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध नहीं, बुढ़िया हो गई। फिर कहाँ रातिब कहाँ धरा है, रातिब ने दलिया कुछ देना पड़ेगा ना, वाटा वाटा कपास। माता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रही हो गृहिणी का ही धर्म है, सिटना मर्दों का काम है, उन्हें सिटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बांधना, इतना कह देते हैं, है ना। वो पहले ही बोलते कि बाहर बांधने की जरूरत नहीं, आप इसको अंदर बांधिए, दुनिया की निगाहों में नहीं रखना है इसको। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दिन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्यों क्या बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बन सकती है। बस सारा गांव देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो दोनों उसके भाई थे, है ना। खुशी का माहौल था। तो भाई मैंने कहा ना, गांव में छोटी छोटी चीजों का इतना इंपॉर्टेंस होता है, आज भी होता है। आज भी लोग मोटरसाइकिल लेके आते हैं तो उसकी भी पूजा करते हैं। हाँ भाई, कोई छोटी मोटी चीज खरीदते हैं तो उसकी भी पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, हाथ में धागा बांधते हैं। कहीं ना कहीं उसको सेलिब्रेट करने का तरीका भी कह सकते हैं आप, खुशी को एंजॉय करना। लेकिन शहरों में तो हमारे पास वैसे भी समय नहीं है। अब दोनों इसके जो भाई हैं, शोभा और हीरा, दोनों नहीं आए। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पूर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले, पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है। क्योंकि होरी तो, उसकी पत्नी तो वैसे पहले ही खुश नहीं है दोनों से। लेकिन होरी का मन कह सकते हैं कि वो जितना भोला है, जितना उदार है, जितना नासमझ है, लेकिन बुरा नहीं है वो। तू तो बात समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब ये दिन दिखाया तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बखरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, मैं तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा। कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पांव में मेहंदी लगी हुई थी। मगर आए कैसे, जलन हो रही होगी कि इनके घर में गाय आई, छाती फटी जाती होगी। वो क्या कह रही, क्योंकि छाती फट रही होगी। भाई ईर्ष्या जो होती है कितनी खतरनाक होती है। हम खुश इसलिए नहीं कि हमारे पड़ोसी के पास कार क्यों आ गई है, आज के जमाने की बात कर रहा हूँ। तो उस जमाने में गाय क्यों आ गई, इसलिए लोग दुखी हो रहे हैं कि अरे इसके पास गाय कैसे आ गई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बस
हम आधा समय और आधी जिंदगी इसी में बर्बाद कर रहे हैं कि दूसरा खुश क्यों है, हमारे पास जो है उसको हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं। यही तो हमारी मूर्खता है, और इससे हम जितना जल्दी उबर जाएं उतना हमारे पास जो है हम अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, उसकी महत्ता, उसका इम्पोर्टेंस हम समझ सकते हैं। तो इसको समझने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। समझ गए? इसलिए अपने आप पर फोकस करना है। दिया बत्ती का समय आ गया, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे हो रूपा को भेजती, उधार लाना था तो गई जाती है। अभी दोनों बच्चियां जो उनकी आपस में मस्ती कर रही है, ये मैं छोड़ रहा हूँ पैराग्राफ, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। होरी नाद जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञात का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ी है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को फूंका करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात के ज्यादा जा चुकी थी, नांद गड़ चुकी थी। सानी और खाली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नींद में मुंह तक न डालती थी, नांद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघी तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है, क्योंकि वो अपना पुराना घर छोड़ के आई थी ना भाई, सब कुछ छोड़ना था उसको, तो उसको दुख तो होना ही है। तो कह रहा है कि जानवरों को दुख तो होता ही, जानवरों को दुख क्यों नहीं होगा। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय विभूति पाकर विशाल हो गया। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वो भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चाहते, वह क्यों उनका बुरा चाहते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। मतलब बहुत उदार है, उस तरह से उसके मन में इस तरह की कोई भाव नहीं है। उसने नारियल खाट के पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह न पड़ी। दोनों कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए। अब वो चुपके से जाता है और दोनों भाई क्या बात करे सुनता है बाहर खड़ा कर। हीरा ने कहा, जब तक एक थे, एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले ही कमाई छिपा रखी थी। तुम चाहे मानो न मानो, यह पहले की कमाई। दूसरा कहता है कि किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आपस में दोनों बता रहे हैं कि भैया ने ऐसा, एक कह रहा कि भैया ने पहले पूंजी अपने पास रख ली और अब उसको निकाल रहे हैं। दूसरा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है कि अच्छा बताओ, रुपए कहाँ से आए फिर? कहाँ से? ऊन बस बरस पड़ा इतने। उतने ही खेत तो हमारे पास भी है, उतनी उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कोड़ी नहीं और उनके पास नई गाय गाय आ जाती है? वो कह रहा है कि हमारे पास कफन लाना हो ना, तो उसके लिए भी कोड़ी नहीं, पैसा नहीं है, और उनके यहाँ गाय आ रही है, पैसा कहाँ से आया? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है, बड़ी सुंदर है। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो साथ बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। अब देखिए, वो बातें कर रहा है कि फुकट का पैसा आया है इसलिए ऐसा हुआ है, और भगवान चाहेंगे तो सब कुछ ऐसा हो जाएगा और गाय चली जाएगी या कुछ न कुछ मतलब अनर्थ हो जाएगा।
होरी से और सुना न गया, वह बीती बातों को विसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। मतलब वो तो कुछ अलग भाव से गया था, लेकिन भाई उसके बारे में इस तरह से सोच रहे थे। इस बात ने उसका दिल और भी दुखा दिया, उसको और कष्ट दिया। लते और चिथड़े ठूंस कर अब वह प्रवाह को नहीं रोक सकता। जी में उबाल आया कि उसी क्षण इस आपेक्ष का आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने की वजह से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है, दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा। मतलब उसको गुस्सा आ गया तो आकर उनको ये पता नहीं चलने दिया कि उसने उनकी बात सुन ली और वापस चुपचाप आ जाता है और आकर के अपना तंबाकू पी रहा है। तंबाकू पीते हैं गांव के लोग, अगर आप जानते होंगे। शहर के लोग सिगरेट पीते हैं, गांव के लोग तंबाकू पीते हैं। तंबाकू खाते भी हैं और पीते भी हैं। लेकिन जैसे वह विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था, उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद न आई। बेलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा। विष शांत हुआ, दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ न रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया। देखिए उसको मतलब गुस्सा आ रहा था उसके अंदर अंदर, कहते हैं ना गुस्सा पक रहा था। वो गुस्से को कैसे मैनेज करे, कैसे बोले, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहता था कि हमने भाइयों के बारे में इतना अच्छा सोचा हमेशा, लेकिन भाई है कि मेरे बारे में इस तरह का सोच रहे हैं। मुझे तो इस बात का कभी एहसास भी नहीं हुआ कि मैं इस तरह की बात सोचूं। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया, तभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबा रही थी और रूपा को रोज सांझ होते ही सो जाती थी। आज बड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल लिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता था, किसी तरह नहीं, है ना। वो चाहता था कि मेरे भाई इस प्रकार का कलंक लगा रहे हैं तो मैं वापस गाय भोला को दे देता हूँ। कहाँ ले जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ, भोला के घर लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आई, बोली, लौटा क्यों देंगे? लौटाने के लिए लाए थे? हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, क्या बात है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपये मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? अब उसको बात को बताना नहीं चाहता, लेकिन वो बता, उसको तो भी बता रहा है। धनिया ने लपक कर पगिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। वो कहती है कि तुम्हारे भाई क्या सोचते हैं, उन्होंने कभी तुम्हारा अच्छा जीवन में आज तक सोचा नहीं और तुम उन चीजों में क्यों पड़ते हो। और जिसकी छाती फटती है फटे, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करती और मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल, महारानी कोई सुन ले तो कहीं ये सब इतनी रात लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों में क्या सुनाया हूँ तू क्या जाने। हीरा कहता होता, सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ नहीं कि तुम्हारे बाप ने कितने रुपए गाड़ कर मरे थे। दाढ़ी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर संडा किया और अब हम बेईमान। मैं कह देती हूँ अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपये, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए, डंके की चोट कहती हूँ मैंने हांडे भर अशर्फियाँ छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों न रुपये रख लें। दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गुना नहीं किया। वो कह रही कि मतलब तुम छोटे थे तो सबका शादी करवाया, ब्याह करवाया, सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां निर्वाह करवाई, और आज तुम बोल रहे हो कि हमने पैसा रख लिया और हमारे पास पैसा आ गया। क्योंकि धनिया इन सारी चीजों को बहुत गहरे से पहले से ही समझती थी। उसे इन सारी चीजों का गहरे से एहसास था, इसलिए वो क्या ही करती। होरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली।
होरी ने उसे पकड़ना चाहा पर वो बाहर जा चुकी थी, है ना। तो सारी चीजें हो जाती है और होरी और धनिया में कहीं ना कहीं क्लेश चलता रहता है फिर बार बार तक। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर न रह गया। धनिया का पर क्रोध आया, वह क्यों चढ़कर लड़ने गई। क्या होता है कि उसकी पत्नी रात में ही लड़ने चली जाती है उसके साथ में, कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। तो फिर ये वापस जाता है उसको छुड़ाने के चक्कर में। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कि अच्छा है कि आप आपस में तनाजा हो, कहीं मारपीट हो जाए तो तो थाना पुलिस हो, बंदे बंदे फिरो, सबकी चिरोरी करो, है ना। तो ये सारी बातें भी समझता है कि सब उसमें करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या करे, धनिया बहुत तेज पड़ती है ना। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था, उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी, क्रोध में ऐसी जलीकटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जा रही थी। अब वो वहां जाके झगड़ा कर लिया उसने ना जाकर के ना। और वहां कौन कौन लोग था, पंडित दाता दिन आ गए, लाला पटेश्वरी आ गया, दोनों ठाकुर और गांव के करतार था, सभी वहां पहुंच गए थे। और धनिया खुल के गालियां दे रही थी दोनों को। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्या जलता है, हम हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है। पाल पोस कर जवान कर दिया, ये इसका इनाम है। हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रुख की छांव भी न मिलती। होरी को ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालन पोषण तो उसका धर्म था, उसके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहता। अब देखिए, मैंने कहा ना कि भूरी उस तरह से उदारता है, वो भी उदार है, महिला भी उदार है, लेकिन कहते हैं ना कि आपसी जो ईर्ष्या होती है, ये जो सहज ईर्ष्या होती है मनुष्य की ना, वो कहते हैं ना उसके दिलो दिमाग पर न जाने कितने बंधन डाल देती है, कि वो सहजता से न तो जी सकता है, न जीने देता है, न अपने अनुभव और अनुभूतियों को किसी के सामने अभिव्यक्त करता है। बस वही होता है फिर। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बिना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ से पढ़कर जिंदगी तलक हो गई। वो कह रही कि फिर वो कहता है कि हम तो दिन भर काम करते थे और तुम हमें खाना भी ढंग से नहीं खिलाती थी। और इस प्रकार से आपस में दोनों लड़ रहे हैं, जबरदस्त गाली गलौज हो रहा है। धनिया और भी तेज हुई, जबान संभाल, नहीं जीभ खींच लूंगी। राक्षसिन तेरी औरत होगी, तू है किस पैर में मुड़ी काटे, टुकड़े खोर नमक हराम। दाता दिन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया। नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उज्जड़ है, क्यों उसके मुंह लगती है। लाला पटेश्वरी भी उसके समर्थन में, बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन वह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी। अब सारी वही वाली जो लोग आप आमतौर पर पब्लिक का ओपिनियन होता है, वही वाली बात होती है। तो उसके सामने कहते हैं कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन उसकी जायदाद भी तुम्हारे पास थी। कहा ना कि धनिया रणनीति में इतनी अच्छी नहीं थी ना, तो वो सारी चीजों को मैनेज करना उसको नहीं आता था। बहुत भोली थी, वो सीधी थी, और सच बोलना उसका स्वभाव था। जो सच्चा होता है ना, उसको कहते हैं ना, उसको रणनीति बनाने की तरफ नहीं ध्यान देता है। दुलारी सौवन क्या कहती है, बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निभाव होता है, दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पड़ती। अगर हीरा इस समय जरा गर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो गया था। क्या कहता है कि चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूंगा, झोटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो गया है खून। पासा पलट गया, होरी का खून और खोल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ, जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। अब ये धर्म संकट, पारिवारिक जिम्मेदारियां, तमाम चीजें, उसका गुस्सा, अब कहाँ समस्या का हल ढूंढा जाए, कुछ समझ में भी नहीं आता।
चारों ओर हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दादाजी ने निर्लज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी ने शैतान की उपाधि दी। भोला को सब कोई अपने अपने हिसाब से इस तरह की बातें कहते हैं। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल थी, क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूजा हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो, ऐसे भाई का मुंह न देखें, यह मुझे जूतों से मारेगा, खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तुम, घर क्यों नहीं जाती। धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खाकर ही जाऊंगी। जरा इसकी मारदूनी मारदू में देख लूं कहाँ है गोबर, अब किस दिन काम आएगा। तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। गोबर भी आ जाता तब तक क्या बोलेगा बेचारा बच्चा वो भी। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग में फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुत्री उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया सीने की भांति झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि धम से गिर पड़ा और बोली, कहा जाता है जूते मार मुझे, देखूं तेरी मर्दू में। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। कहने की मतलब वो उस तरह से कह सकते हैं कि स्वाभिमान के साथ भी जीती है बेचारी, लेकिन उसको कहते नहीं परेशान भी बहुत ज्यादा किया जाता है। एक तरफ तो परिवार की और घर की तमाम जिम्मेदारियां, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, और छोटी सी खुशी आई है उसमें भी देखिए कितने सारे लोगों की नजर लग जाती है। तो बस यही गरीबी, एक तरफ अभाव, एक तरफ अपनों की ईर्ष्या, घृणा, उन सारी चीजों में जिंदगी जिसे नरक सी बनी पड़ी है। यही होरी का हाल है और यही धनिया का हाल है और यही भाइयों का हाल है। पारिवारिक क्लेश किस प्रकार से सब तरफ घुसा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब अगला जो है उसमें हम धनिया और जुनिया के, इसका होरी का जो बेटा है गोबर, और उसकी जो प्रेमिका है जो बाद में पत्नी बन जाती है जुनिया की प्रेम कहानी पर बातचीत करेंगे कि दोनों में कैसे प्रेम पैदा होता है, और बाद में फिर गोबर उसको प्रेग्नेंट भी कर देता है और फिर उनकी शादी ऐसे ही हो जाती है, समझ लीजिए। मतलब प्रेम की, मतलब कि जो कहते हैं ना कि बगैर शादी के भी किस प्रकार से माँ बन जाती है वो, और सब लोग को स्वीकार कर लेता है, बाद में धनिया भी इसको स्वीकार कर लेती है और घर आ जाती है वो। तो आपने मुझे यहाँ तक पूरा सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का, इस पर पूरी बातचीत करेंगे और हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, और आपको मैं कोशिश करूंगा कि इस गोदान की विशेषता के हर पहलू से परिचित कराऊं। मेरे वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटी जरूर दबाना है, जो लाल बटन है उसको दबा देना है, ठीक है। और कमेंट करना है, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, पेशेंस के साथ सुनिए प्लीज। आपको हम हर दिन एक वीडियो देंगे, यानी एक एक दिन का एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे आपके लिए। तो आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, और जीवन में गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, चलते जाना है, जिंदगी की लड़ाई को लड़ते जाना है।